खुदा के लिए मेरे पैसों का कुछ कर दो। 4 दिन हो गए हैं मुझे और अभी तक तुमने पैसों का कुछ इंतजाम नहीं किया। बच्चे घर में भूखे हैं, खुदा के लिए कुछ पैसों का करो। रहमान, अरे हमने की है पूछताछ, भारत सरकार पैसे देगी तो तुम्हारे भी वापस कर देंगे हम। अरे भागे जा रहे हैं क्या हम? अरे बच्चों की चिंता छोड़ दो तुम। बच्चे अब काली माँ की कृपा से बड़े हो गए। अरे 2 दिन से तुमने क्या वादी के हालात लगा रखी है। अरे तुम भी तो यहीं के हो, अभी पाकिस्तान जाओगे तो सब भूल जाओगे के? अरे नहीं, मैं वादी को कैसे भूल सकता हूँ? वादी में तो मेरी जिंदगी बसी है। सारी उम्र इन पहाड़ियों के अंदर जिंदगी गुजारी मैंने। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो हाथ लिखकर बुलाया है, अब मुझे हैरान हो रही है। अरे हाँ रहमान, अरे खुदा ही तो पत्र लिखा था। अच्छा, मैंने तो कोई खत नहीं लिखा तुम्हें, और तुम तो सयानी हो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे भाभी, अरे असल में आपके पति जी की तरफ से हमने ही पत्र लिखा था। अरे ये तो साथ लाया नहीं आपको, तो हमने सोचा इसी बहाने मुलाकात। रामलाल, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें नहीं मालूम था वादी के हालात? क्या तुम वाकिफ नहीं थे कि भारत सरकार के फौजी किस तरह बेरहमी से कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं? अरे शांत हो जाओ। अरे माफ कर दो हमें, आइंदा नहीं होगा। अरे बच्चे अभी आए हैं और तुम बच्चों बैठो। रामलाल, खुदा की कसम, अगर मेरे बच्चों पर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मोदी वालों, एक जरूरी ऐलान दबा करो। 1976 के आईन को खत्म करके 1947 के आईन को मुकम्मल कर दिया गया है। आज से कश्मीर में कर्फ्यू नाफज हो रहा है। आज से कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का अटूट अंग है। अगर कोई शख्स रैली निकालता, जुलूस करता नजर आया तो वहीं पर मार दिया जाएगा। अरे बच्चे शांत, अरे हम तो माफ कर दो, हम तो क्या मालूम था यही हो जाएगा। पाकिस्तान कैसे जाएगी ना तू चाचा? हम पंडित हैं, हम जाकर तुम्हारे पैसों का और तुम्हारे निकलने का बंदोबस्त करते हैं। हम चाचा आपने नहीं क्या पता। हाँ, आप पाकिस्तान क्या बात है मेजर? सल्यूट करना भूल गए हो? सही से करो। जय सर, क्या समाचार है वादी के? सर, वादी में हर जगह हलचल मची हुई है। लोग पाकिस्तान और आजादी के नारे लगा रहे हैं सर। तो तुमने क्या किया? देखते रहे मुंह उठाकर? नो सर, हमने उन पे आंसू गैस फेंकी, लाठीचार्ज किया सर। अरे मेजर, कैसी बेअदबी की बातें कर रहे हो? तुम लोग इन लोगों को लाठियों से नहीं, बंदूकों से लड़ाओ, ताकि ये हमारा सामना करने से पहले अपनी मौत को ध्यान में रखे और तल फैला दो हर तरफ। इनकी कोई भी सरगर्मी नजर आए, उड़ा दो। ससुरा इन्हीं का जज्बा इन्हीं के अंदर दफन कर दो। बाकी मैं देख लूंगा। नो लीव। जय सर, जय सर। जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नल मियाँ कैसे हो? अरे आओ पंडित चचा, कैसे आना हुआ और इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे कर्नल साहब, ये बाहर आपके चेहरे चपाटे, अरे हर वक्त पूछता, अभी दिखे नहीं कि चेकिंग शुरू। अरे पूरा 1 हफ्ता हो गया मैं आपसे मिले। अरे पंडित चचा, यहाँ की सारी शक्तियाँ तो मुसलमानों के लिए हैं। हिंदू तो हमारे अपने ही हैं और अपनों पे थोड़ी ना गोली चलाई जाती है। अरे कर्नल साहब, ये बार भारत सरकार ने कुछ ज्यादा ही जुल्म नहीं कर दिया? ऊपर से आप लोग इतनी शक्ति।
अरे कश्मीर के मुसलमान बागी हो गए तो? अरे चचा, इनकी बगावत को तो हम देख लेंगे। इनकी हर सरगर्मी पर हमने पाबंदी लगा रखी है। इनका कोई भी जलसा या जुलूस नजर आया, उधर ही इनको जमीन में गाड़ देंगे। ये ऑर्डर मैं भारत सरकार से लेकर आया हूँ। वो पाकिस्तान का क्या करेंगे? आए दिन कश्मीर की हमदर्दी में रैलियां निकाल रहा है। अरे इस एक मुल्क ही की तो परेशानी है, बड़ा हमदर्द बना फिरता है कश्मीर का। हमारी तो नींदें भी हराम हो चुकी है। साला डर लगा रहता है कि कहीं जंग ना शुरू हो जाए। अरे कर्नल साहब, वो पाकिस्तान से याद आया कि आपकी मुस्की को बुलाया हमने पाकिस्तान से। अरे क्या बात कर रहे हो? मुस्कान कब आई वो? अरे वो जब कर्फ्यू नाफिज हुआ था उसी वक्त आए थे। अभी वो आए थे कि ये काम हो गया, तब से हमारे ही घर में रुके हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। कर्नल बिटवा, कर्नल बिटवा, कर्नल साहब। ये हुई ना बात चचा, ये लगा तीर निशाने पर। अरे आपको तो मजा आ गया। अब हमारी भी जान छुड़वाई उस रहमान से। अरे आए दिन पैसे मांगता रहता है हमसे। आजादी आजादी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेजर, मेजर, यस सर। ये सब क्या है? तुमने तो कहा था सब अंडर कंट्रोल है। सर अभी तक तो सब अंडर कंट्रोल था, अब पता नहीं क्या हुआ अचानक। मैं देखता हूँ सर। सुनो मेजर सुनो, इन लोगों पर लाठीचार्ज की कोई जरूरत नहीं है। इन पर आंसू गैस फेंको और मौत की नींद सुला दो सबको। और इन ससुरों का जो भी लीडर होगा उसको मेरे पास लेकर आना। साले की बर्दाश्त मैं निकालूंगा। यस सर। चेंज सर। अरे कर्नल बिटवा, अरे इस तरह तो वादी में कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। मैं यही तो चाहता हूँ चचा, कोई मुसलमान बाकी ना रहे और कश्मीर सिर्फ हिंदुओं का होके रह जाए। अरे बेटा, ईमान बातों में बहुत जुल्म होगा। जुल्म? कैसा जुल्म? ये जुल्म होगा तो कश्मीर हमारा होगा। सर ये उनका लीडर सर। ससुरा, तो ये है आजादी का पुजारी। बोलना आजादी, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोला आजादी, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आजादी, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो पूरा दिन जलसे करता रहता है और पूरी रात सो जाता है। तुम लोग लोगे हमसे कश्मीर को। कान खोल कर सुन, कश्मीर हिंदुओं का था, है और रहेगा। मेजर ले जाओ उसको। सरदार, याद रख और यह बात याद रख कि कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत ना किसी काफिर को मिली है और ना किसी को मिलेगी। ससुरा, तेरी जन्नत को नर्क ना बना दिया। मेरा नाम भी कर्नल मेजर नहीं। अरे कर्नल बिटवा, हम चलते हैं। नथुलाल, अब बहुत हुआ। मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊं। अरे पगला गए हो गए रहमान। अरे बाहर कर्फ्यू है और ये पैसे नहीं है अभी हमारे पास। अरे मुझे मालूम है कि बाहर कर्फ्यू है, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ गए? अगर मैं आज कश्मीर से बाहर ना निकला तो बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमको बुलाया किसने है? तुम खुद ही आए हो।
बाबा आप फिक्र ना करें, मेरा एक दोस्त है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने के कुछ खुफिया रास्ते जानता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे बात करके आता हूँ। हाँ मेरा बच्चा, बाहर बहुत मुश्किलात हैं। मैं इस हालात में तुम्हें बाहर कैसे जाने दूँ? अरे चचा, चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं। कमाल के साथ मैं जाऊंगा और बाहर जो फौजी है वो मुसलमानों को देखते ही गोलियों की बौछार कर रहे हैं। कमाल के साथ मैं जाऊंगा तो मेरे से कोई पूछेगा कि कौन है, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा कोई हिंदू दोस्त है और भगवान की कृपा से सब सही होगा। लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? अरे कमाल, वो इसलिए कि तुम्हारे साथ हमारा बचपन गुजरा है और हमारा बाप तो जालिम का, ये हम जानते थे। अरे पगला गए हो क्या? अरे सच ही तो कहते रहे बाबूजी। और तुमने सारी जिंदगी मुसलमानों का खून चूसते रहे ब्याज की सूरत में, और यहाँ तक के तो तुमने अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। और कमाल, रामलाल रहमान, अरे हमने ही बिटवा को हमने खिलाफ कर दिया। देवा, जंगल में चिंगारी गिरेगी तो आग तो लगेगी ना। देख लिया, जब अपनी औलाद पे किसी की लगती है तो। क्यों झगड़े हैं आप लोग? बाबा भाई कहाँ गए? भाई हमारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करने गया है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी फिक्र देखो कौन है? जी पिताजी। कौन हो तुम? पिताजी देखिए ना। अंदर आ जाइए कर्नल साहब। अरे कर्नल बिटवा, वही शौकी, वही जवानी, वही खूबसूरती। आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके। कौन हो तुम? दिखने में तो फौजी लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिश्ता बनाने आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? तू चाचा, तेरे कितने पैसे देने थे? अरे कर्नल, खैर जितने भी देने थे, सुन नेमान बाबा, मैं तुझे उससे डबल पैसे दूंगा और तुझे तेरे घर वापिस भी पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? मुझे तेरी बेटी मुस्कान का हाथ चाहिए। रामखोर! अरे देवा, ये क्या कर डाला? मेरे दूसरे ससुर को मार डाला। इसका ऑर्डर दिया तुमने मुझे? देखा रखू चचा, इसे कहते हैं वफादारी। क्या कहते हैं? वफादारी। आए हो मेरे बाहर। बहुत हो गया रोना धोना कन्याकुमारी, मेरे साथ चल। जितना रोने रोने, तुझे तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। फोटोग्राफर भाई, भाईजान फोटोग्राफर, बात सुने एक मिनट आइए यार, पीछे रहो ज्यादा। सारा ब्लैक हो जाता है तो लोगों को नजर नहीं आ रहा। आप तो बना रहे हैं तो वो पीछे से हमें बोल रहे हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहा? हम उनको क्या बताएं? आपकी मेहरबानी है यार, बस करो ज्यादा ना। एक सिर्फ पता देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आपको बुरा तो लगा। प्रॉब्लम ये है कि आप अकेले नहीं होगा आपके पास। जब छोड़ दो मुझे।
बाबा गुड़िया आई है बाबा बाबा ये जो मेरे दामन पर दाग है, क्या इनको कोई मिटा सकता है? क्या तुम इनको कोई नहीं मिटा सकता? तुम सब लोग मौजूद थे और सब तमाशाई थे। या खुदा, इस वादी की जमीन कांप उठी, इन काफिरों का जमीन ना कांपा जब इन्होंने कश्मीरियों की इज्जत को लूटा, जब इन्होंने एक बेटे से उसके बाप के साए को छीना, जब औरत की इज्जत को सरे बाजार रुसवा किया गया। या अल्लाह, अगर ऐसे ही आदम और हवा की बेटी को जलीला रुसवा करते रहे, इस वादी में तेरा कलमा पढ़ने वाला एक भी मुसलमान बाकी ना रहेगा, कोई बाकी ना रहेगा। खुदा, ये इंसानियत का कत्ल होगा, कश्मीरियों का कत्ल होगा। या अल्लाह, या अल्लाह, ये आलमी बरादरी कहाँ जाकर सो गई है, जिसको ये जुल्म होता नजर नहीं आ रहा, जिसे कश्मीरियों की चीखों पुकार सुनाई नहीं दे रही, जिसे इंसानियत का कत्ल होता नजर नहीं आ रहा। खुदा, भेज कोई मोहम्मद बिन कासिम, भेज दे कोई आदिम जो औरतों के तट पर चादर तो डाल सके, जो हमारी मैयतों पर कफन तो डाल सके। या अल्लाह, कश्मीरियों को आजादी चाहिए। या अल्लाह, मदद फरमा, कश्मीरियों को आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। या अल्लाह,
जबरदस्त बच्चे आ जाए यहीं सभी किरदार जो हैं और आपकी जो डायरेक्टर हैं और यहाँ जो मेजर आओ जी ये इन बच्चों के लिए बहुत सी तालियां और मैं चाहूंगा कि आप सब आगे जाएं अपने जाइए आप कराएं। थैंक यू फॉर बीइंग अपनी टीम का आपके साथ छोटा सा तारुफ हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी डीएसए के ये बच्चे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स में हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये बच्चों ने आपके सामने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह क्योंकि हमने अभी शो खत्म करना है तो आ जाओ बेटा, जीते रहें। इसको एक एक बच्चे ने जो डायरेक्ट जिन्होंने किया वो भी यहाँ हैं। बिलाल इधर आओ, ये बिलाल हैं जिन्होंने ये ड्रामा डायरेक्ट किया है और आप हम लोगों का फख्र हैं, जीते रहें। आखिरी परफॉर्मेंस शुरू होने लगी है। स्टेज जो है ये स्मोक मशीन अगर आप कहें तो मैं इसको यहां रख दूं, उस सीन में है।